नेशनल हाईवे करनाल पर लुटेरों का आतंक है। जी हां, नेशनल हाईवे करनाल पर लुटेरों का आतंक है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने कल ही बड़े प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि हाईवे पर चलना, करनाल नेशनल हाईवे पर चलना सेफ नहीं है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि पुलिस आखिरकार इस मामले में क्या कर रही है। घटना अभी 10 मिनट पहले की है। करनाल के सेक्टर हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर अभी एक ट्रक ड्राइवर का ट्रक खराब हो जाता है और वो यहाँ पर खड़ा ट्रक को ठीक कर रहा था कि तभी 4 झाड़ियों में से लड़के आते हैं, लुटेरे आते हैं। हाथ में हथौड़ा था और इस ट्रक ड्राइवर के सिर पर हथौड़ा मारकर इसके पास से नकदी और इसका मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस खबर को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि पुलिस प्रशासन तक ये खबर जरूर पहुंचे कि करनाल नेशनल हाईवे पर लुटेरों का आतंक है। लुटेरी महिलाएं खड़ी होती है, महिलाओं के बेस में लुटेरे लड़के खड़े होते हैं और ग्रीन बेल्ट में भाग जाते हैं। हमारे साथ ट्रक ड्राइवर मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे भैया क्या कुछ हुआ था आपके साथ, कितनी देर पहले की बात है और क्या हुआ बताना चाहेंगे एक बार। अभी 10 मिनट पहले जी मैं यहाँ से हाईवे पे चढ़ा जी। हाईवे पे चढ़ते ही मेरा गाड़ी का टॉप, सेकंड टॉप और टॉप लगना बंद हो गया। तो मुझे तब तक मगा पुल पे चढ़ा हुआ है, उससे पहले रोक के मैं अपना ट्रक ठीक कर लूँ क्योंकि ड्राइवर आधा मिस्त्री होता है। तो जी मुझे साइड में लगाई, साइड में लगा के 4 नट खुले टप्पे के 4 नट खोलने के बाद में जी मैं उसकी गोली काटने लगा। गोली काटने के बाद में इतनी बार में ही 4 लड़के आ जाते हैं गाड़ी में। ये भाई मेरा मोबाइल दिखा रहा था, चांदना लाइट जी। और जी मैं उस एक हाथ में हथौड़ा, एक हाथ में पन्ना लिया हुआ था 16-17 का। तो जी जब तक मैं सिद्ध होया तब तक उन्हें मेरे हाथ से एक थोड़ा खोस लिया। खोस तो जी मेरे क्या क्या ले गए, वो क्या क्या ले गए? मेरे लेके गए जी एक तो मोबाइल 33 सैमसंग का। पैसे भी लगे हैं? मेरा 35,000 रुपये नगद ये पैसे लगे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं जी जा रहा था लुधियाना। क्या माल था? मेरी गड्डी में सकरेब भरा हुआ है। कहाँ से कहाँ आए हैं? मैं आया हूँ यूपी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है असलम दीन। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सर पर चोट आई है। पुलिस को जानकारी दे दी है, पुलिस मौके पर पहुंच रही है। सबसे बड़ी बात है कि हाईवे पर लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं। स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे? कल भी हमने एक खबर दिखाई कि हाईवे पर चलना सुरक्षित नहीं है, लुटेरी महिलाएं खड़ी होती है। आज एक ट्रक ड्राइवर के सिर पर हथौड़ा मारकर उसके यहाँ लूटपाट की है, खूनम खून हालत उसको छोड़ गए और उसके यहाँ लूटपाट कर गए हैं। क्या कुछ अपील करेंगे प्रशासन से, पुलिस से? सर प्रशासन से तो ये अपील करेंगे कि यहाँ पर यानी गश्त बढ़ाई जाए और यहाँ पे यानी कि लोगों का आना जाना दुर्भर हो चुका है। शाम को इस टाइम अभी भी यानी कम से कम इस भाई के यहाँ पे एक चोट मार गए हैं और आगे भी उस पुल के नीचे उन लड़कियों के कपड़े पहन के वहाँ पे लड़के खड़े होते हैं 4-5। अभी मैं डेली निकलता हूँ, डेली देखता हूँ। कोई भी रुकेगा तो लूटपाट कर लेंगे? हाँ जी सर जरूर। पुलिस से कुछ अपील करेंगे? डेली सर, डेली की डेली यही काम है, उधर भी और इधर भी। हम चाहते हैं कि प्रशासन की तरफ, प्रशासन को यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे गश्त बढ़ाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कल की आपने खबर देखी थी हमारी? सर कल की खबर देखी तभी हमने आपको आज इंतजार किया। तो बहुत ही बड़ा मामला है, इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। और आप देख सकते हैं ट्रक ड्राइवर HR 618145 जिसमें स्क्रैप भरा हुआ था जो पंजाब की तरफ जा रहा था और ट्रक ड्राइवर यहाँ पर अपने क्लीनर के साथ खड़ा हुआ। क्लीनर कहाँ है भैया आपका? क्लीनर कहाँ है? इधर है भैया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रक को ठीक कर रहे थे। क्या कुछ हुआ आपके साथ? 4 लोग कहाँ से आए और क्या बताना चाहेंगे? ये नहीं पता जी किंग कहता है जी। अगर तो ये दिखे जी खिड़की में तो मेरा मारा है गुरा, तो मोबाइल कोस लिया, फिर पीछे कोस लिया, फिर मेरे भाई के सिर में थोड़ा मारा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हाईवे पर लूटपाट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नेशनल हाईवे करनाल जिस पर रोजाना लाखों गाड़ियां चलती है, लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार इस मामले में पुलिस प्रशासन क्यों कोई कार्रवाई नहीं करता। पिछले हफ्ते की हमने आपको खबर दिखाई थी कि करनाल के नेशनल हाईवे पर, अगले ही हाईवे पर 2 बुजुर्ग लोगों के साथ लूटपाट हुई थी। 3 नशेड़ी युवकों ने 2 बुजुर्ग लोग जो गाड़ी रोक कर खड़े थे, उनका सामान आना था और किस तरह से नशेड़ी युवक आते हैं और चाकू की नोक पर दोनों बुजुर्गों के साथ लूटपाट करके भाग जाते हैं। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ बाइक चालक वहां पर रुकते हैं। एक लुटेरे को पकड़ दिया। करनाल ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पहुंचा था, पुलिस को जानकारी हमने दी थी। सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे थे और उसके बाद लुटेरे को काबू कर लिया था। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि वो दोनों जो लुटेरे भाग गए वो अब तक पुलिस ने पकड़े या नहीं पकड़े। और कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ खुद जो है ऐसा हुआ, हम नेशनल हाईवे से निकल रहे थे, 3 महिलाओं के बेस में लड़के थे, 2 झाड़ियों में छुपे हुए थे। हमें उन्होंने हाथ दिया, हमने मोटरसाइकिल गाड़ी अपनी रोकी तो किस तरह से हमें तक लूटने का प्रयास किया। हमने जब लाइट जलाकर उनका पीछा किया तो वे लुटेरे भागते हुए नजर आए। हमने कल इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और पुलिस को आगाह किया था
कि नेशनल हाईवे करनाल लुटेरों का हाईवे बनता हुआ नजर आ रहा है। शाम 7 बजे होते ही, अंधेरा होते ही महिलाओं के बेस में लुटेरे खड़े होते हैं। अब भी इसी तरह का हुआ। एक ट्रक ड्राइवर जो यहाँ पर खड़ा था, किस तरह से उसके साथ ये बड़ी लूटपाट की घटना हुई है। 35,000 रुपए, उसका मोबाइल फोन और उसके डॉक्यूमेंट जो है छीनकर लुटेरे फरार हो जाते हैं। इस तरह की घटनाएं नेशनल हाईवे पर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। झाड़ियों में छुपे होते हैं लुटेरे, झाड़ियों में छुपे होते हैं। ग्रीन बेल्ट का इलाका है। कल हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो ग्रीन बेल्ट के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार इसकी जानकारी पुलिस को दी है। 8-8, 10-10 लड़के महिलाओं के बेस में वहां पर खड़े रहते हैं, छुपे रहते हैं और जैसे किसी की गाड़ी हाईवे पर खराब होती है उसको आकर लूट लेते हैं। 35,000 रुपए लूट कर, जिसे कि ड्राइवर ने बताया, वो वहां से भाग चुके हैं। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है, मामला बहुत गंभीर है। एक बड़ी लूट की वारदात हुई है नेशनल हाईवे पर। सवाल बड़ा गंभीर है कि पुलिस आखिरकार हाईवे पर चलने वाले लोगों को कब सुरक्षित महसूस करा पाएगी, क्योंकि लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज पहले भी इस खबर को दिखा चुका है कि नेशनल हाईवे करनाल लुटेरों का हाईवे है। अगर आप करनाल के घरोंडा से निकलेंगे और करनाल के कुरुक्षेत्र जाएंगे तो 100 से 150 लुटेरे हाईवे पर खड़े होते हैं महिलाओं के बेस में। आप गिन सकते हैं 100 से 150 लुटेरे हाईवे पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें कुछ महिलाएं होती हैं और कुछ लुटेरे होते हैं जो मिलकर बड़ी लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। एक ट्रक ड्राइवर के सिर पर हथौड़ा मारकर उसके साथ लूटपाट की है। उसके चेहरे पर आप देखेंगे काफी ज्यादा खून है और पुलिस अब मौके पर पहुंची है ताकि झाड़ियों में देखा जाए, लेकिन लुटेरे रफू चक्कर हो चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। सूचना मिलते ही जब पुलिस को हमने आगाह किया, पुलिस के जानकारी दी तो पुलिस मौके पर पहुंची है। लेकिन हम पुलिस के अधिकारियों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि सिविल ड्रेस में आप आइए, सिविल ड्रेस में आप आइए। शाम के समय आप पुलिस की गाड़ियों पे ना आइए। आप जितने चाहेंगे उतने लुटेरों को पकड़ सकते हैं। जब आप उनका कपड़े उतरवाकर सेक्स चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ना ही फीमेल है और ना ही किन्नर है। वो मिलेंगे आपको लुटेरे। हमने इस चीज का ध्यान देना है। हमने हाईवे पर गाड़ी अगर खराब हो जाती है तो आपने ध्यान देना है इस चीज का कि कोई भी अगर आपको से लिफ्ट मांगता है, आपके पास कोई भी आता है, अपने गाड़ी में लॉक करके बैठ जाना है और अपने जानकार को बुलाना है, क्योंकि करनाल हाईवे, नेशनल हाईवे सुरक्षित नहीं है। अब लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको आगाह कर रहा है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कहां पर ये लूटपाट हुई है। करनाल नेशनल हाईवे पर लूटपाट हुई है और आप देख सकते हैं पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। ड्राइवर को पहले उपचार के लिए लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि ड्राइवर जो है चोटिल हो चुका है। उसके सर पर हथौड़ा मारा गया है और किस तरह से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। तो ये लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मामला बहुत बड़ा है, मामला बहुत बड़ा है। हाईवे पर बहुत बड़ी लूट की वारदात हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। जनाब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ड्राइवर को पहले उपचार के लिए लेकर जाया जा रहा है। ड्राइवर को पहले हॉस्पिटल ले जा रहे हैं जी, उसको पट्टी सट्टी कराएंगे। हुआ कहाँ पर है ये सर? ये सर कर्णेश्वर मंदिर के पास हाईवे के ऊपर सेक्टर 13 की तरफ। तो सर क्या जानकारी मिली आपको? ये तो जी कंट्रोल से वीटी आई हमारे पास। सर 4 लुटेरे आए, इसको लूट कर फरार हो गए हैं। हाँ, ये बता रहे हैं ड्राइवर। 4 सर हाईवे पर काफी लड़कियां खड़ी होती है, लड़कियों के बेस में लुटेरे खड़े होते हैं। क्या कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी? कार्रवाई जी उचित कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। अब जैसे जांच होगी उसी हिसाब से चाहेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हाँ, सख्त से सख्त कई वारदातें हो रही हैं इस तरह की। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जी। उसको तो हम देख सकते हैं निश्चित तौर पर इस तरह से हमने ध्यान देना है। हाईवे पर चलते समय लूट की वारदातें होती हैं, इस तरह का हमने ध्यान देना है। कुछ लोग हैं सर, आप रोजाना यहाँ से मोटरसाइकिल पर निकलते होंगे, आगे आ जाइए, थोड़ा गाड़ी आ रही है। आप रोजाना निकलते होंगे, हाईवे पर लूट की वारदातें होती है, महिलाएं लिफ्ट दे रही होती हैं। आपने देखा होगा कि लुटेरे होते हैं वो महिलाओं के बेस में। हाँ जी, हाँ जी, बहुत होते हैं सर, बहुत होते हैं जी। तो आज लूट की वारदात हुई है, पुलिस से क्या कहना चाहेंगे? पुलिस तो बाद में ही आती है जी, सारे काम खत्म होने के बाद। तो कुछ और लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। भाई आप बताएं, हाईवे पर आप रोजाना निकलते हैं, आप देखते होंगे कि महिलाएं इशारा कर रही हैं, आपको रोक रही हैं, और वो महिलाएं नहीं होती, लड़के होते हैं, लुटेरे होते हैं। कुछ दिन पहले सर, सबसे पहले तो ब्रेक न्यूज का मैं वेलकम करता हूं। करनाल में हर खबर उठाते हैं। कुछ दिन पहले
मैंने देखा था एक मेरे गांव का है ना डेयरी मॉडर्न डेयरी गाड़ी लेके जाता था, मैं उसकी ड्राइविंग करता था। यहाँ से निकलते थे ना, कुछ लड़के होते थे बट वो लेडीज़ कपड़े में इशारा करते थे वो। लेकिन कई दिन पहले मैंने देखा था एक लड़का पहले भी यहाँ पे चोटिल किया था। मैंने पहले भी कहा था कि भाई वो मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया था, बट उन्होंने ना उस मिसयूज किया। माने उन्होंने मेरे कहना नहीं मानना था। मैंने क्या था, अब यहाँ पे लड़की की बेस में लड़का। तो पुलिस को जानकारी कभी दी? आप रोजाना देखते होगे यहाँ पर इसी तरह से लुटेरे सक्रिय रहते हैं पूरे हाईवे पर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे है ना 1 साल में 12 महीने होते हैं, वो हर दिन ही यहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो बड़ी लूट की वारदात हो चुकी है, पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं। सवाल बड़ा गंभीर है कि झाड़ियों में छुपे लुटेरे क्या पकड़े जाएंगे या इसी तरह से हाईवे पर लूट की वारदातों को अंजाम देते रहेंगे। कल करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने दिखाया था कि लिफ्ट देने के बहाने हाईवे पर बड़ी लूट की वारदातें करते हैं। इस तरह की वारदातें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन वे लुटेरे पकड़े नहीं जाते हैं क्योंकि वे पुलिस के पहुंचने से पहले लूटपाट करके फरार हो जाते हैं। किस तरह से बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। रोड दिया तो उसने वहां से हमारे इतनी देर में फिर उसको लेके चले गए। इसमें कोई नहीं है, निस पे एक लड़का है। कौन है सर? तो इस समय आप देख सकते हैं सेक्टर 32 थाना इंचार्ज भी मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत ही बड़ी वारदात हुई है। ड्राइवर के सर पर एक हथौड़ा मारा गया और उसके पास से उसका मोबाइल फोन, उसकी नकदी छीनकर जो है लुटेरे इन्हीं झाड़ियों में फरार हो गए। ग्रीन बेल्ट का इलाका सुरक्षित नहीं है। जितने भी लोग जो ग्रीन बेल्ट के आसपास रहते हैं, इन सर्दियों में सावधान रहिए, अकेले घर को ना छोड़िए। चढ़ गए 10-5 मिनट हो जाए ना, खड़े करके टप्पा खोल दिया जी। और ये 4 लमडन उन्हें पता किंग है सर जी, हर रोज काम होता है। हत्तो के 2 घुरे मेरा हमारा हत्तो मोबाइल खोज लिया। मोबाइल खोसा और 35,000 रुपये खुद से मेरे भाई के। हाँ निंगे उन्होंने पता किंग था, कूद तो देखे निंगे कूद दे सर जी, पता क्या और मेरा भाई का थोड़ा मारा। किधर से बैठे हो? बनो नहीं पता जी किंग था, जो नहीं पता होता गाड़ी लोग नहीं कर लगती। बात सुन लेते भाई, तू एक साइड में ऊपर तेरी भी सुनाई। हाँ बता, मतलब तुम यहाँ काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये गाड़ी खोल रखी जी, देखो जा जो गाड़ी खोल रखी। तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाईवे पर इस तरह की जो लूट की वारदातें हैं आम हो चुकी है। करनाल नेशनल हाईवे सुरक्षित नहीं रह गया। अगर आप हाईवे पर गाड़ी रोकेंगे तो लुटेरे झाड़ियों में से आएंगे, आपके साथ लूटपाट करेंगे और हथियार आपको मारेंगे। इसके चश्मदीद हम खुद हैं। कल हम जब हाईवे से निकल रहे थे अपनी गाड़ी पर, तो हमने खुद हाईवे पर ब्रेक मारी तो देखा कि सामने से 3 महिलाओं के बेस में लुटेरे खड़े थे। 2 लोग उसके हाथ झाड़ियों में थे। हमने खुद देखा अपनी आंखें से। हमारे पास वो आने लगे, लेकिन नीचे उतरते ही जब हमने लाइट खोली और उसके पीछे हम भागने की कोशिश की तो चारों के चारों 3 महिलाओं के बेस में जो लुटेरे थे और एक और शख्स था, बलड़ी बाईपास के नजदीक का मामला, वो झाड़ियों में भाग गए, रुके नहीं। कल हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और हमने पुलिस से अपील की थी कि हाईवे पर इस तरह की वारदातें बढ़ रही हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आज एक ड्राइवर के सर पर हथौड़ा मार दिया और उसको बुरी तरह से चोटिल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। देखना यह होगा कि आखिरकार इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। सीएम सिटी है, सीएम सिटी, और इन्हीं झाड़ियों में यह लूट की वारदातें होती है, लेकिन कार्रवाई क्या होती है आपके सामने है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो यहाँ पर पहुँचे और जो क्या बात जी सेकंड टाइम नहीं पकड़ रही थी, हमने आने का टप्पा खोल दिया। बस 10 मिनट नहीं हुई जी, खोल लो ना। इतने में 4 बंदे आए जी और दे घुरे मोबाइल खोज लिया, फिर से खोज ली। अच्छा, और मेरा भाई के सिर में थोड़ा मारा। 100 नंबर कॉल कर। तेरा भाई किधर? वहाँ जाए उसमें किसी आदमी। अच्छा अच्छा, क्या मारा उसने? थोड़ा मारा है, थोड़े तो हम काम कर रहे थे जी गाड़ी में। थोड़ा अंदर ही कर रहे थे काम? अंदर ही तो ये वो खोला क्या टप्पा अगर होगा। अच्छा अच्छा, वो गैर थोड़ा पकड़ रही थी, उसने गया एकदम बजाजू ना टोले टल्ले पीछे से लेकर आ रहे थे। अच्छा, थोड़ा भी लेकर भाग गए और मोबाइल खोज लिया और पीछे खोज लिया। तो तेरा तो बड़ी चोट नहीं? ठीक है। तो कैसे कपड़े पा रहे थे? जैसे हम पा रहे थे, बीरो वाले थोड़े पा रहे थे जी। कैसे भाषा कैसे बोल रहे थे? यूपी की बोल रहे थे, मारने की यूपी की बोल रहे थे? हाँ
उम्र कितनी थी उनकी? उम्र जैसे होगी 18-20 साल की, 22 साल की। 2 लंबे हलवे से थे और 2 तगड़े से थे। 2 तगड़े 2 लगे। हाँ। और एक तगड़ा नीचे खड़ा था, 3 तेरे लोग साथ पछड़े। नहीं और कहाँ है? एक ही भाई था जिसके साथ। एक ही वो खड़ा है। चोट लगी। उसके सर पर काफी गहरा जख्म है, हथौड़ा लगा हुआ है, उसको खूनम खून था वो। या पिछली गाड़ी किसकी है या भी थारी है? ये तो जी भी आई। ये अभी आई है। हाथ देकर रुपये। तो इस समय आप देख सकते हैं सेक्टर 13 चौकी के इंचार्ज मौके पर पहुंच चुके हैं। जितेंद्र जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक लूट की वारदात नेशनल हाईवे पर हुई है। 5 दिन पहले भी इसी तरह से 3 नशेड़ी लोगों ने 2 बुजुर्ग लोगों को लूटा था और कल हमारे साथ भी इसी तरह की वारदात होती रही। हम जब हाईवे से निकल रहे थे हमको भी 3 महिलाओं के बेस में लुटेरे हाथ देकर रोका। जब हमने पीछा किया तो वो भाग गए। कार्रवाई आखिरकार कब होगी? हाईवे करनाल सुरक्षित कब होगा? तो उसी दिन वो जो पहले लूटपाट हुई थी वो पुटेसा तो पकड़ लिया था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था और इसमें भी अभी दरखास्त देंगे, इसमें भी नियम अनुसार जो कार्रवाई बनेगी कर देंगे। अभी अन्य 2 लोग थे और लुटेरे थे उनके साथ, वो पकड़े गए? उनकी भी थाना सिविल लाइन कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर लगातार हाईवे पर महिलाएं घूम रही होती हैं, महिलाओं के बेस में लुटेरे हैं। महिलाएं के लिए कल भी हमने कहा था मैं 10 बजे और कल भी कोई ऐसी महिलाएं जो में थी भाग गई थी यहाँ से जब हम आए थे। तो सर वर्दी देखकर तो भागेंगे, अगर आप सिविल ड्रेस में इस तरह की कोई स्पेशल ड्यूटी पुलिस की गाड़ी में ना आए, अगर आप सिविल ड्रेस में, क्योंकि कल हम खुद अपनी गाड़ी में थे, हमने देखा कि किस तरह से हमारे गाड़ी में अंदर बैठने को हो गई थी वो। हम सिविल की गाड़ी में भी आए हैं, कल सिविल गाड़ी में भी तो लगता है कि एक हाईवे पर स्पेशल ऑपरेशन करने की जरूरत है। लग्जरी गाड़ियों में अगर आप घूमेंगे लड़के बनकर तो पकड़ा जा सकता है उनको। देखो चलाएंगे अभियान। चलाएंगे अभियान ये। तो निश्चित तौर पर जितेंद्र सिंह है, एक बहुत अच्छे जांच अधिकारी हैं। जब इनको केस मिला है इन्होंने सुलझाया है। हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल हाईवे का जो एरिया है वो सुरक्षित होगा जल्दी, क्योंकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस खबर को प्रमुखता से दिखाया रहा है और आगे भी दिखाता रहेगा। सेक्टर 32 थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने तो पुलिस के अधिकारियों को फोन किया, उसके बाद तमाम पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची है। करनाल नेशनल हाईवे पर हमने खुद देखा, जो ड्राइवर था उसके सर पर इतना गहरा जख्म था, उसके ड्राइवर के सर पर इतना गहरा जख्म था, हथौड़ा मारा गया था और इतना लंबा कट जो है उसके यहाँ पर लगा हुआ था और खून ही खून निकलता हुआ नजर आ रहा था। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। देखना ही होगा कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई होती है। हाईवे पर चलना सुरक्षित नहीं है। हम लगातार सभी लोगों से अपील करते हैं कि अगर हाईवे पर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप इसके जिम्मेवार होंगे, क्योंकि आप लूटे जा सकते हैं। आपने सावधानी बरतनी है। आपने अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आप गाड़ी से नीचे ना उतरिए, आप पुलिस को बुलाइए, कंट्रोल रूम पे जानकारी दीजिए, अपने किसी रिश्तेदार को बुलाइए। अगर आप गाड़ी के नीचे उतरकर अगर आप गाड़ी को देख रहे होंगे तो झाड़ियों से लुटेरे आएंगे, आपके सर पर तेजदार हथियार मारेंगे और आपको लूट के चले जाएंगे। इस तरह की वारदातें नेशनल हाईवे करनाल पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल हमारे सामने खुद हुआ, हमने खुद देखा। हाईवे पर जब हम निकल रहे थे 3 महिलाओं के बेस में लुटेरे थे। 2 लोग, 1 से 2 लोग झाड़ियों में छुपे हुए थे। जैसे ही हमने अपनी गाड़ी की ब्रेक मारी और नीचे से हमने उतरे तभी वह लुटेरे भागते हुए नजर आए। इस तरह की वारदातें नेशनल हाईवे करनाल पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार नेशनल हाईवे करनाल कब सुरक्षित होगा, कब सुरक्षित होगा? आप देख सकते हैं जो ड्राइवर के साथ उसका क्लीनर था, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कहां पर आपने ब्रेक मारी और कैसे आपकी गाड़ी खराब हुई और क्या कुछ हुआ आपके साथ, बताएंगे? जी सेकंड टाप नहीं पकड़ रही थी जी गाड़ी, हमने सोचा यहाँ से खड़ी कर गए और इन्हें ठीक कर लें, खोल गए। बस ना 2 बोल्ट खोल ले जी, इतने में आई जी और मेरे पे तो मोबाइल को साथ ही और दे घुरे मेरे भाई पे सिर में थोड़ा मारा मेरे भाई के। तो लूट के ले गए आपको? 35,000 रुपये ले गए जी लूट के। कितने लोग थे? 4 बंदे थे जी। आए कहाँ से थे वो? बनू नहीं पता जी, किंगे से आए, बड़े इधर जी झाड़ियों में घुस गए? झाड़ियों में घुसे जी। तो भाई के सर पर चोट आई है जी, बहुत गिरा जख्म हुआ है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहरदीन है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि स्क्रैप का काम करने वाले थे और एक जो ड्राइवर था उसका क्लीनर था, उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। दोनों भाई थे, दोनों जो है अंदर टापा खोल के बैटरी को चेक कर रहे थे कि तभी इन्हीं झाड़ियों से, ग्रीन बेल्ट का जो इलाका है, इन्हीं झाड़ियों में छुपे होते हैं दर्जनों लुटेरे। अगर आप घरोंडा हाईवे से निकलेंगे और कुरुक्षेत्र बॉर्डर तक जाएंगे तो तकरीबन 100 से 150 लुटेरों को आप गिन सकते हैं। रात को महिलाओं के बेस में होते हैं और किस तरह से वे लूटपाट की बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। कुछ लोग जो है गलत मंशा से, गलत नियत से, सेक्स की लालच में आकर गाड़ी में ब्रेक मारते हैं ताकि उन महिलाओं को बिठाया जाए और जिस्मानी संबंध बनाए जाए, लेकिन उनको भी लूट लिया जाता है। कई बार ऐसे लोगों ने हमें जानकारी दी लेकिन वे सामने नहीं आए। करनाल के अच्छे रसूखदार परिवारों के कई लड़के थे जिन्होंने बताया कि रात के समय वे हाईवे से निकल रहे थे, 2 से 3 लड़के थे, उन्होंने गाड़ी को रोका, 2 महिलाएं अंदर आकर बैठी और जैसे ही वे गाड़ी आगे लेकर गए तो उन्होंने इतना बड़ा चाकू निकाला कि रसूखदार अमीर परिवारों के लड़कों की
सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और जो भी उनके पास पैसा था वो सब लूट लिया गया, उनकी सोने की चैन लूट ली गई। लेकिन किस मुंह से वे कह पाते, किस मुंह से अपने परिवार को कह पाते कि हमने हाईवे पर देर रात इन महिलाओं को, जो लड़के होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनको ब्रेक मारकर लिफ्ट दी। लेकिन उन्होंने समझदारी का काम किया कि हमें जानकारी दी कि किस तरह से, इस तरह से हमारे साथ वारदात हुई है, ताकि आप इस मामले को दिखाएं। हमने कल इस मामले को बड़े प्रमुखता से दिखाया। 5 दिन पहले आपको दिखाया कि 2 बुजुर्ग लोगों को साथ लूटपाट हुई है और हाईवे पर चलना सुरक्षित नहीं है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि अगर पुलिस स्पेशल टीमें बनाकर शाम के समय अपनी लग्जरी गाड़ियों में, सिविल ड्रेस में, जीन्स टी शर्ट में अगर जाकर वहां गाड़ियों पर ब्रेक मारेगी तो आसानी से नेशनल हाईवे करनाल पर जो 100-150 लुटेरे घूम रहे हैं वो पकड़े जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस समय जो पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, सबसे बड़ा सवाल है कि ड्राइवर के सर पर गंभीर चोट मारी गई है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। सेक्टर 32 का थाने का मामला और सेक्टर 32 थाना पुलिस, सेक्टर 13 पुलिस चौकी मौके पर पहुंच चुकी है। मैं आपको ग्रीन बेल्ट का जो इलाका दिखाना चाहूंगा। सामने आप जो ग्रीन बेल्ट का इलाका देख रहे हैं, इन झाड़ियों में वे लुटेरे छुपे होते हैं जो भाग जाते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं सेक्टर 32 थाना प्रभारी मौके पर पहुंच चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर रात को आप हाईवे पर यहाँ पर गाड़ी खड़े करेंगे तो सामने झाड़ियों में छुपे लुटेरे आएंगे, आपके सर पर कोई तेजदार हथियार मारेंगे और लूट कर चले जाएंगे। तुरंत सूचना मिलते ही सेक्टर 32 थाना प्रभारी पहुंचे हैं। जनाब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक ट्रक यहाँ पर खराब हो गया था, उसको साथ लूटपाट हुई है, उसके सर पर काफी गंभीर चोट आई है, क्या जानकारी मिली और क्या बताना चाहेंगे? कोई बच्चा है छोटा वहाँ क्लीनर, वो बता रहा था कि 4 लड़के आए थे कि गाड़ी खराब हो गई थी, उसको ठीक कर रहे थे तो 4 लड़के पता नहीं किधर से आई, उनको पता नहीं चला, उन्हीं का हथौड़ा छीन के उन्हीं को चोट मार दी और उसकी जेब में, भाई की जेब में उसके 35,000 रुपये थे, वो लेके इंजर्ड को तो हॉस्पिटल भेज दिया है। बाकी अभी कार्रवाई करते हैं। सर, पिछले दिनों भी वारदात हुई है, 2 बुजुर्ग लोगों के साथ लूटपाट हुई है, उसमें एक लुटेरा मौके पर पकड़ा गया था। हमने भी कल देखा कि महिलाएं जो है लुटेरों के बेस में खड़ी होती हैं और वो लूटपाट की वारदात को अंजाम देती है। क्या कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ? ऐसे लोगों के खिलाफ देखो सिविल में भी अभी मुलाजिम लगा रखे हैं और दोबारा से और भी ज़्यादा इस तरफ ध्यान दिया जाएगा। ज़्यादा मुलाजिम सिविल में लगा के उनको ट्रेस करके कोशिश करेंगे भी पकड़े जाएं जल्दी से। पूरे हाईवे पर काफी संख्या देखी जा सकती है लुटेरों की, तो निश्चित तौर पर लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि कार्रवाई की जाएगी ताकि नेशनल हाईवे करनाल एक सुरक्षित हाईवे हो जैसे पहले होता था। 100% विश्वास दिलाएंगे और पुलिस की हमें पूरी उम्मीद है, जनता भी हमारे को सहयोग करेगी और इनको पकड़ के रहेंगे जल्दी से जल्दी इनके खिलाफ। तो बिल्कुल पकड़ कर रहेंगे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज जब तक इस मामले को बड़े प्रमुखता से उठाता रहेगा। हम हफ्ते में 2 से 3 बार हाईवे पर खुद निकलेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसी महिलाएं, ऐसे लुटेरे अभी भी हाईवे पर खड़े हैं या पुलिस अपनी दबिश देकर इनको गिरफ्तार करती है, क्योंकि लोगों को मार सकते हैं। लोगों को किस तरह से आपने देखा कि उसी का हथौड़ा छीनकर उसके सर पर इतना तेजदार हथियार मारा और वह बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस आप देख सकती है उसी ग्रीन बेल्ट इलाके में यहाँ पर सर्च अभियान करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बहुत बड़ी वारदात है, बहुत बड़ी वारदात है। और हाईवे पर जो लुटेरे हैं इस तरह से ग्रीन बेल्ट इलाके में भाग जाते हैं। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हाईवे पर लगातार इस तरह की जो लूट की वारदातें हैं बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपसे अपील करते हैं कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। यह बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं जहां पर लुटेरों ने अपना घर बनाया हुआ है। आराम से। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ग्रीन बेल्ट का ये वह इलाका है जहां पर लुटेरे छुपे होते हैं। उस इलाके में हम पहुंच चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं तकरीबन आधा पौना घंटा हो चुका है। अब तक तो ये अलर्ट है कि लुटेरे यहां बैठे नहीं होंगे, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से फिर भी सर्च अभियान चलाती हुई नजर आ रही है। बहुत ही बड़ी वारदात सीएम सिटी करनाल में। हाईवे सुरक्षित नहीं है, नेशनल हाईवे करनाल सुरक्षित नहीं है। लगातार पुलिस अपनी तरफ से यहां पर आप देख सकते हैं सर्च अभियान चलाती हुई, लेकिन वारदात जो है तकरीबन पौना घंटा पहले हुई है और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। इन झाड़ियों से लुटेरे कहां भाग जाते हैं किसी को नहीं पता। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस इन झाड़ियों में सर्च अभियान चलाती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल है कि क्या ये लुटेरे वाकई ही
पकड़े जाएंगे या नेशनल हाईवे करनाल पर इसी तरह से वारदातों को अंजाम देते रहेंगे, क्योंकि ये हाईवे पर एक जगह नहीं बल्कि पूरे करनाल के नेशनल हाईवे पर इन लुटेरों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो महिलाओं के वेश में लूटपाट कर फरार हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। भैया क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ से निकलते होंगे, आप देखते होंगे कि इस तरह से महिलाएं और इस तरह से लुटेरे लिफ्ट देते हैं, मांगते हैं। ये नहीं हटते सर जी, ये हर रोज का काम है यहाँ पे। ये कभी भी आज मिर्डा साहब आज तो आप आगे हो, चलो वारदात तो हो गया है, बट कभी भी आके देख लेना, हर रोज का यही काम है। पुलिस गश्त अगर बढ़ाई जाए तो ये हट सकता है। यहाँ पे हर रोज का काम है, आज पहली बार नहीं देखने को मिल रहा है मेरे को। बहुत बार मैंने देखा था, यहाँ पे कई बार झगड़ा होता रहता है यहाँ पे। तो अपील करेंगे पुलिस से अपील करते हैं हम कि भाई हर रोज गश्त बढ़ाई जाए ताकि कोई अनजान व्यक्ति बाहर। ग्रीन बेल्ट का ये जो पार्क है, यहाँ पर पुलिस फिलहाल सर्च ऑपरेशन करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पाइप है उसके अंदर भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। आज नेशनल हाईवे पर ग्रीन बेल्ट जो है इलाका पड़ता है, सेक्टर 6 और 12 के बीच का इलाका, वहां पर लूट की वारदात हो जाती है और तकरीबन 35,000 रुपए नकद और ट्रक ड्राइवर का एक मोबाइल लेकर फरार हो जाते हैं 4 लुटेरे। हथौड़ा मारते हैं, वही हथौड़ा ट्रक ड्राइवर जिससे अपना ट्रक सही कर रहा होता है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। कल करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी कि हाईवे पर ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर महिलाएं खड़ी होती हैं और वो महिलाएं लुटेरी महिलाएं होती हैं। पुरुषों के भेष में वो महिलाएं तमाम लोगों को लूटती हैं जो हाईवे से गुजर रहे होते हैं, अपनी गाड़ी पर गुजर रहे होते हैं या फिर बाइक पर गुजर रहे होते हैं, और लड़कियों को लिफ्ट देने के बहाने वो रुकते हैं या सेक्स के लालच में रुकते हैं। उसके बाद उनके साथ लूटपाट हो जाती है। ऐसी बातें पहले भी कई बार सामने आई हैं, लेकिन वो लोग कैमरे के सामने आकर बोलना मुनासिब नहीं समझते क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल होता है, इसलिए। लेकिन ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जहां पर हाईवे पर लूट की वारदातें पहले हो चुकी हैं। हमने पहले भी आपको दिखाया था कि 2 बुजुर्गों के साथ 3 लुटेरों ने मारपीट की और मारपीट करने के बाद लूट की वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन उनमें से एक लुटेरा पकड़ा गया था। कल भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था और दिखाया था कि किस तरीके से पुरुषों के भेष में पुरुष जो महिलाएं हैं वो वहां पर खड़ी होती हैं, महिलाओं के भेष में जो पुरुष हैं वहां पर खड़े होते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके और जो है लूट की वारदात को अंजाम दिया जा सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां पर आज एक बार फिर से 4 लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। ग्रीन बेल्ट का ये जो पार्क का इलाका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्च अभियान चलाया जा रहा है पुलिस की तरफ से ताकि पता चल सके उन लुटेरों के जो इरादे हैं आगे उन्हें तोड़ा जा सके, ताकि उन लुटेरों को गिरफ्तार किया जा सके। और ये तस्वीरें आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो इलाका है आप देख सकते हैं काफ़ी सुनसान इलाका है। यहाँ पर जो है सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। यहाँ सिर्फ आपको जो अंधेरा है वो सिर्फ नज़र आएगा। इसके चलते यहाँ पर छिपे हो सकते हैं लुटेरे। हालांकि लूट की वारदात को हुए 45 मिनट हो चुके हैं या 1 घंटा हो चुका है, लेकिन उसके बाद यहाँ से भाग भी गए होंगे। लेकिन ये उनकी एक ऐसी लोकेशन है, ये उनकी ऐसी जगह है जहाँ पर वो लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद आ जाते हैं, छिप जाते हैं या लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले छिपे होते हैं। फिलहाल सेक्टर 13 के जो चौकी इंचार्ज हैं वो मौके पर हैं, सेक्टर 32-33 थाना के इंचार्ज मौके पर हैं, उनके साथ उनकी टीम मौके पर है और सर्च अभियान इस ग्रीन बेल्ट के पार्क में करती हुई नज़र आ रही है। तमाम ऐसे करनाल के अंदर अलग अलग चौक हैं, ऐसे करनाल के अंदर तमाम अलग अलग जगह हैं जहां पर महिलाएं खड़ी होती हैं और महिलाओं को लिफ्ट देने के बहाने जो तमाम लोग हैं वो अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं और उसके बाद वही महिलाएं
अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देती हैं। तमाम जो और उनके पास सामान होता है, चाहे वो महंगा मोबाइल फ़ोन हो या कैश हो या ज्वेलरी हो, वो वहाँ से लेकर फरार हो जाती हैं महिलाएं। चाहे अंगूठी हो, सोने की चैन हो या और बाकी सामान, क्योंकि एक इनका पूरा गिरोह इसके अंदर काम करता हुआ नज़र आता है, जिसके अंदर महिलाएं भी होती हैं, साथ ही साथ और तमाम जो लोग हैं, जो युवक हैं, वो भी होते हैं। आज भी जिस तरीके से 4 युवक इस पार्क के अंदर थे और उसके बाद वो लूट की वारदात को अंजाम देते हैं एक ट्रक ड्राइवर से तकरीबन 35,000 रुपये लूट के फरार हो जाते हैं। साथ ही साथ एक महंगा मोबाइल भी ले जाते हैं और जिस हथौड़े से वो अपना ट्रक ठीक कर रहा था, अपने गियर उसका जो नहीं लग रहा था ट्रक का, उसे ठीक कर रहा था, उसी हथौड़े से वो माथे पर, उसके सिर पर एक हथौड़ा मारते हैं, तेज़दार हथियार मारते हैं और उसके बाद उसे गहरा जख्म होता है, उसके सिर से खून निकलता है, जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। और उसके बाद वो 4 लुटेरे इसी पार्क में लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सर्च अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है और सर्च अभियान के तहत ये देखा जा रहा है कि वो लुटेरे कहां गए हैं। हालांकि वारदात हुए 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, चारों तरफ गुप अंधेरा है, चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। इन्हीं पेड़ों के बीच वो छिप जाते हैं लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले और लूट की वारदात को करने के बाद यहीं पर आकर वो छिप जाते हैं। लेकिन अब 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे के बाद वो लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए होंगे। इससे पहले भी हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई हैं हाईवे पर जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, 2 बुजुर्गों को लूटा जाता है। कुछ दिन पहले उनमें से जो लूट करने वाले आरोपी थे, उनमें से एक आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन उसके 2 बाकी साथी अभी भी फरार हैं। उसके बाद करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ कल प्रमुखता से खबर दिखाता है कि किस तरीके से महिलाएं हाईवे पर खड़े होकर जो है सेक्स के लालच में लोग उनके आगे ब्रेक मारते हैं ताकि उन्हें लिफ्ट दी जा सके और उसके बाद जब उन्हें गाड़ी में बिठाते हैं तो उनके साथ लूट की वारदात भी अंजाम हो जाती है। यानी कि जो तमाम लोग हैं वो उनके शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ एक पूरा गिरोह काम करता है, उनके तमाम साथी उनके साथ काम करते हैं और ऐसे लोगों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देके वो लुटेरे फरार हो जाते हैं। और आज भी इस तरीके की जो वारदात है वो सामने आई है, जहां पर 4 लुटेरों ने एक ट्रक ड्राइवर के सिर पर हथौड़ा मारा है और उसके बाद उसके सिर से खून निकला है, काफ़ी गहरा जख्म हो गया है और जख्म होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। लेकिन ये लूट की वारदातें कब थमेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये लूट की वारदातें कब थमेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस के लिए भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि करनाल के अंदर इस तरीके से चाहे हाईवे की बात हो या कॉलोनियों की बात हो, वहाँ पर लूट की वारदात बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि सेक्टर 32-33 थाने के जो चौकी इंचार्ज, जो थाने के इंचार्ज हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं और सेक्टर 13 चौकी के जो इंचार्ज हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं और जो ट्रक ड्राइवर है उसे लेकर जाया गया है ताकि उसे फर्स्ट एड दिया जा सके। लेकिन सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है कि हाईवे पर निकलना क्या आम लोगों के लिए सेफ है, क्या आम लोगों के लिए सुरक्षित है? ये पुलिस जो लगातार गश्त करती रहती है, ये एक तरफ से दूसरी तरफ जाती रहती है, क्या इनका बिल्कुल भी खौफ नहीं है उन लुटेरों को? क्योंकि हमने देखा है इससे पहले भी कई लूट की वारदातें हुई हैं और आज एक बार फिर से 4 लुटेरे एक ट्रक ड्राइवर को लूट कर फरार हो जाते हैं। और फरार कहाँ होते हैं? इसी ग्रीन बेल्ट के अंदर। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो नेशनल हाईवे की दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर किस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल आप देख सकते हैं दुर्गा शक्ति की टीम भी मौके पर पहुंच गई है, यानी कि 3 गाड़ियां लगातार हाईवे पर अब पहुंची हैं। लेकिन इससे पहले भी यहां पर इस तरीके की गश्त को बढ़ाना
बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये ट्रक की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ट्रक का नंबर दिखा रहे हैं HR 618145, जो लुधियाना की तरफ जा रहा था, जो यूपी से आया था। इसमें एक ड्राइवर था, एक क्लीनर था, और इनका ट्रक हाईवे पर जब चढ़ा तो खराब हो गया था, और उसी ट्रक को ठीक करने के लिए वो यहाँ पर रुके थे। रुकने के बाद जब वो हथौड़े से अपना ट्रक ठीक कर रहे थे, तभी 4 लुटेरे आते हैं, इसी तरफ से आते हैं, और इसी तरफ से आने के बाद वो लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। वो हथौड़ा उस ड्राइवर के सिर पर मारते हैं, माथे पर मारते हैं, जिसके बाद गहरा जख्म हो जाता है और खून से लथपथ ड्राइवर मदद मांगता है, क्योंकि उसका मोबाइल फ़ोन भी मौके से ले गए थे, साथ ही साथ 35,000 रुपये जो उसके पास कैश था, उसके पास नगद था, वो भी मौके से फरार लेकर हो जाते हैं। और जाते किधर हैं? ये पार्क में, इस ग्रीन बेल्ट में। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेशनल हाईवे पर चलना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, खासकर सर्विस रोड पर। लेकिन आप लोगों से अपील यही है कि आप जब भी नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं, खासकर सर्विस रोड पर चल रहे हैं, तो अपनी गाड़ी पर ब्रेक मत लगाइएगा। अगर आप अपनी गाड़ी को रोकते हैं, चाहे आप वॉशरूम जाने के लिए रोकते हैं या आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है इसलिए रोकते हैं, तो आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा, यानी कि खतरे की घंटी बच जाएगी। और ऐसे में आपको बचना कैसे होगा वो आपको समझने की ज़रूरत है। कुछ राहगीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कितनी परेशानी नेशनल हाईवे पर लगातार लूट की वारदातें बढ़ रही हैं। सर डेली कुछ ना कुछ यहाँ पे सुनने को मिलता है, रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा होता है। अब डेली मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो यहाँ पे कम से कम यानी कि 4-5 लड़के यानी कि लड़कियों के कपड़े डाल के यहाँ पे खड़े होते हैं। कुछ उधर होते हैं तो कुछ इधर, कई अलग अलग जगह होते हैं। हाँ जी सर। यहाँ से लेके आप सेक्टर 12 तक देखो, बहुत ही यहाँ पे गंदा माहौल बनाया हुआ है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे यानी कुछ ना कुछ यानी कि सुविधा मिले, प्रशासन यहाँ पे ध्यान दे और यहाँ पे गश्त बढ़ाया जाए। बस एक पूरा गिरोह बना होता है, इन लोगों का एक गुट बना होता है, और वही आकर लूट की वारदात को अंजाम देके चला जाता है। हाँ जी। हम तो यही कहेंगे बस, अब यहाँ पे पुलिस आई है तो यहाँ पे जिस हिसाब से अब गश्त बढ़ाया गया तो उस समय भी गश्त बढ़ाया जाए। डेली शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक का यहाँ पे यही काम होता है, दोनों जगह पे। हाँ जी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार पुलिस फिलहाल गश्त करती हुई नज़र आ रही है। बहुत सी वारदातें नेशनल हाईवे पर देखने को मिलती है, जिसका नतीजा ये होता है कि आम व्यक्ति यहाँ पर चलता हुआ नज़र नहीं आ सकता, यानी कि उसे परेशानी होना लाजमी है। फिलहाल सेक्टर 13 के चौकी इंचार्ज, जो अभी फ़िलहाल पूरी तरह से राउंड कर रहे थे पार्क के अंदर, ग्रीन बेल्ट के अंदर, वो ट्रक की जांच करते हुए नज़र आ रहे हैं। उस क्लीनर से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं जो इस गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ था, और ट्रक की पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार तस्वीरें हम आपको नेशनल हाईवे की दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर चलना करनाल में बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है, यानी कि आप लोगों को परेशानी जरूर हो सकती है, क्योंकि लूट की वारदातें लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आज सुबह भी, दोपहर के समय भी एक ओल्ड चार चमन में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 लाख रुपए की वो लूट थी, और अब एक और नेशनल हाईवे पर लूट हो जाती है। ये कोई पहली लूट नहीं है, इससे पहले भी नेशनल हाईवे पर कई लूट की वारदातें लुटेरों की तरफ से अंजाम दी गई है, और अब एक बार फिर से ऐसी लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है जिसमें लुटेरे 4 होते हैं, 35,000 रुपये लेकर फरार हो जाते हैं, एक 21,000 रुपये का महंगा फ़ोन लेकर फरार हो जाते हैं। यानी कि उन्हें जो मिला वो लेकर फरार हो गए। और किस तरीके से लूटा? हथौड़ा मारा, सिर में मारा, जिसके बाद खून बहता चला गया और ड्राइवर घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, यानी कि उसके सिर से काफ़ी खून बह रहा था। फिलहाल उसका छोटा भाई मौके पर है, और पुलिस लगातार ग्रीन बेल्ट के अंदर, पार्क के अंदर सर्च अभियान करती हुई नजर आ रही है। ये कोई पहली लूट की वारदात नहीं है, इससे पहले भी कई लूट की वारदातें हुई हैं। लेकिन आप अगर नेशनल हाईवे पर सर्विस रोड पर चलते हैं, सर्विस लेन पर चलते हैं, तो आपको संभलना होगा। संभलना इसलिए होगा कि किसी के कहने पर आपको गाड़ी की ब्रेक नहीं लगानी है, आपको रुकना नहीं है। अगर आप रुकेंगे तो फिर आपके लिए
खतरे की घंटी बज जाएगी, आपके लिए एक खतरा पैदा हो जाएगा। वो खतरा लूट का हो सकता है, आपकी जान का हो सकता है, आपको मारने के इरादे से हो सकता है। तो आप लोगों से अपील है कि नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर आप किसी भी कीमत में, किसी भी हालत पे मत रुकिएगा, क्योंकि बहुत से लड़कियों के भेष में यहाँ पर खड़े होते हैं और तमाम लोग जो नेशनल हाईवे से गुजर रहे होते हैं उन लड़कियों के भेष को देखकर उन्हें उनकी तरफ आकर्षित होकर वो गाड़ी रोक लेते हैं। और गाड़ी रोकने के बाद जब वो लड़कियाँ जो यहाँ पर बनी हुई होती हैं लड़कों के भेष में, वो बैठ जाती हैं और उसके बाद जब वो आगे चलते हैं तो फिर उन लड़कों के साथ लूट की वारदात हो जाती है जो गाड़ी पर ब्रेक मारते हैं। लेकिन वो फिर मीडिया के सामने इसलिए नहीं आते क्योंकि इज्जत बेइज्जती का सवाल हो जाता है और ऐसी वारदातें कई बार देखने को मिली हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेशनल हाईवे पर ये ट्रक जिसके ड्राइवर के साथ आज लूटपाट हुई है और लूटपाट 35,000 रुपये की हुई है, साथ ही साथ उसको घायल भी किया गया है। 21,000 रुपये का उसका एक नया मोबाइल फ़ोन भी यहाँ से ले गए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि दुर्गा शक्ति की टीम यहाँ पर पहुँची, क्योंकि जुड़ा हुआ मामला कुछ महिलाओं से भी है, कुछ ऐसी लड़कियों से भी है जो लड़कों के यहाँ पर मिलकर लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं। क्योंकि लड़कों की जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के भेष में उनकी पोशाक डालकर वैसा मेकअप करके अपने आप को आकर्षित बनाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। सिर्फ सेक्टर 6 के चौक के आसपास नहीं, बल्कि निर्मल कुटिया चौक के पास, या फिर हम कहें बलडी चौक के पास, या फिर हम कहें इस साइड नमस्ते चौक के आसपास, यहाँ पर खड़े हो जाते हैं वो तमाम लड़के, उनका एक गिरोह, उनका एक गुट, ताकि लोगों को लूटा जा सके, आपको लूटा जा सके, हमें लूटा जा सके। और कल हमने जो आपको खबर दिखाई थी बड़ी प्रमुखता के साथ इसलिए दिखाई थी ताकि आप लोग सचेत हो जाएं, ताकि पुलिस सचेत हो जाए। तमाम ऐसी लड़कियां यहाँ पर खड़ी थी जो लड़कियों के भेष में खड़ी थी, कपड़े डाल रखे थे उन्होंने, साथ ही साथ उन्होंने जो है मेकअप किया हुआ था। तमाम जो ट्रक ड्राइवर हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या परेशानी उन्हें होते हैं जब टपते हैं, यहाँ से जाते हैं तो क्या क्या रोकने का प्रयास करते हैं। भैया रोकने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे कील लगा देते हैं नीचे, टायरों के नीचे टायर भर जाता है, पंचर हो जाता है, वहीं पे राड मार के भाग जाते हैं और पैसे वैसे मोबाइल सब ले जाते हैं। तो पहले भी कभी हुआ है आपके साथी? अभी हमारे सामने तो कभी हुआ नहीं, लेकिन हमने बहुत सुना है, लेकिन ये पहली बार हमने ये देखा है यहाँ पे। तो क्या हुआ ये तो जब हाईवे से आप गुजर रहे होते हैं कुछ लड़कियां भी खड़ी होती हैं यहाँ पर लड़कों को रोकने वगैरह? हाँ, लड़कियां भी खड़ी होती हैं यहाँ पे। हाथ दे के रोकती है, हाथ दे के रोकती है, मतलब अपने बहकावे में लेती है। अपने बहकावे हाथ देने के बाद के झांसे में आ जाए उसके बाद लूट लवान कर लेते हैं। हम नहीं, मगर हमारे साथ और भी लोग हैं जो ट्रक ड्राइवर हैं, उनके साथ ऐसा हो जाता है। अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और चक्कर में उनके साथ धोखा हो जाता है। तो बहकावे में आने की आपको ज़रूरत नहीं है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ लूट की वारदात हो सकती है, आपके साथ ऐसी घटना हो सकती है कि आप घायल हो सकते हैं, आप मर भी सकते हैं, आपको मारा भी जा सकता है, आपके जो पैसे हैं वो भी लूटकर फरार हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए खतरे से खाली नहीं है हाईवे के सर्विस रोड पर चलना, क्योंकि आपके साथ यहाँ पर लूट की वारदात हो सकती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो क्लीनर है, जो ट्रक ड्राइवर का छोटा भाई, आप छोटे भाई हैं, उसके क्या हुआ? आराम से अच्छे से बताइए, हुआ क्या? जी हम गैर पकड़ना बंद कर देते ये गाड़ी ने ख़राब हो रही थी पहले से ही, तो हमने आने के यहाँ से टप्पा खोल दिया जी गैरों का जी। तो टप्पा खोल गए, थोड़े से नीचे काबलन निकट रहा था जी, तो थोड़े से नीचे से थोड़ा मार का मैं जिब भी निकटा जी, वो ऊपर आने के मारा जी थोड़ा, तो जिब लिकट गया जी वो। तो इतने में जी मैं ऊपर बैठा जाने का मोबाइल लिया हाथ में, इतने तो पीछे घूरा बज रहा जी, इतने में पीछे तो घूरा बज रहा है यार, पीछे खोद लिया जी, मारा तड़ा पड़ा तोड़ रखा यार, मेरे भाई के सिर में थोड़ा मारा। क्या क्या ले गए? पीछे ले गए जी 35,000 बार, मेरे भाई का मोबाइल ले गए जी। भागे कहाँ? इंगे बढ़ गए झाड़ियों में जी। कहाँ से थे? जिन्होंने पता जी किंगे से आए, उन्होंने पता जी किंगे से आए, बस खिड़की में चढ़ तो ये देख के मारा भी है सिर पे जी, सिर में थोड़ा मारा जी मेरे भाई के, अब तो थोड़ा कोस्ता जी।
जख्म हो गया था यहाँ पर? चौका जख्म हो रहा है जी, ठाड़ा जी यहाँ थे यहाँ लोग का जी, थोड़ा एकदम ले तो मारा जी उन्हें, फिर दूसरे बंदे ना कहा बोला थोड़ा ना मारे इसके और सिर में, थोड़ा ना मारे पीछे ले इस पे तो नहीं, वह फिर उन्हें पीछे लिए घूरा बजा यहाँ से मारा है दोनों भाइयों का। आप कहाँ थे तब? मैं यहीं से तो बैठा था जी, अत्ती जी ने मेरा घूरा मारा यहाँ चढ़ते खिड़की में। आपके भी मारा जी? अच्छा। 5-7 घूरा मार के जी, फिर मैं मेरा भाई बा मंड गई मुक्के मारे जी। अच्छा। अत्ती जी मेरा भाई बा मंड गए, फिर जी मैं चढ़ते तीनों चारों, एक यहाँ से कटो होगा बोले खिड़की बंद कर, दोनों खिड़की बंद कर लीजिए, उन्हें भीतर थे। 4 लोग थे? 4 बंदे थे जी। कैसे शरीर में कैसे थे? कैसा? 2 पतले से थे जी और 2 मोटे से थे जी। कैसी भाषा बोल रहे थे? कुछ आप कहाँ यूपी के हैं? जी। कैसी भाषा बोल रहे थे? यूपी की बोल रहे थे जी, यहाँ की बोल रहे थे जी, हरियाणवी भी और यूपी भी जी। आप समझ सकते हैं कितना दर्द है इस बच्चे की आवाज में, क्योंकि अपने भाई के साथ सफर पे निकला था, ट्रक के जरिए जा रहे थे लुधियाना। इस ट्रक के अंदर स्क्रैप का माल है और जो है तकरीबन 35,000 रुपये और 21,000 रुपये का एक मोबाइल फ़ोन यहाँ से लेकर फरार हो जाते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तमाम पुलिस की गाड़ियाँ मौके पर पहुँच गई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिला पुलिस भी पहुँच गई है ताकि पूरे मामले को अच्छे तरीके से सर्च किया जा सके, उन लुटेरों को ढूंढा जा सके जो यहाँ पर खड़े रहते हैं, क्योंकि तमाम महिलाएं भी ऐसे गिरोह के साथ जुड़ी होती हैं, ऐसी लूट की वारदातों के साथ जुड़ी होती हैं जो लोगों को लूट कर फरार हो जाते हैं। कुछ जो मर्द हैं वो महिलाओं के भेष में यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, मेकअप लगाकर, लड़की की पोशाक डालकर, जीन्स डालकर, साथ ही साथ जीन्स टॉप डालकर, साथ ही साथ सूट डालकर, ताकि लड़के अट्रैक्ट हो जाएं जो हाईवे से गुजर रहे हैं, अपनी गाड़ियों पर गुजर रहे हैं, ट्रक से गुजर रहे हैं, ताकि उन्हें लूटा जा सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दुर्गा शक्ति की गाड़ी भी मौके पर पहुंची थी, सेक्टर 13 के चौकी इंचार्ज भी मौके पर पहुंचे थे, सेक्टर 32-33 थाने के इंचार्ज भी मौके पर पहुंचे थे और यहाँ पर सर्च अभियान किया गया है। पुलिस की तरफ से सर्च अभियान किया गया है, ग्रीन बेल्ट में सर्च अभियान किया गया है इस पार्क में, लेकिन अब सर्च अभियान करने से शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1-1.5 घंटा पहले ये लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसे लुटेरों की खबर दिखाता रहता है और आपको आगाह करता रहता है, आपको सचेत करता रहता है कि ऐसी वारदातों से आपको बचना है, बचना आपको ही पड़ेगा। पुलिस का आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। आप लोगों से अपील है कि नेशनल हाईवे पर जब आप निकलते हैं, नेशनल हाईवे पर जब आप चलते हैं, खासकर सर्विस लेन पर, तो आप लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी पर ब्रेक मत लगाएं। अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो आपके लिए खतरे की घंटी बज जाएगी और खतरा आपको मारने का भी हो सकता है, आपको लूटने का भी हो सकता है, आपको घायल भी करने का हो सकता है। आज नेशनल हाईवे पर ऐसा ही कुछ हुआ, जहां पर 4 लुटेरों ने एक ट्रक ड्राइवर को मारा, हथौड़े से मारा, 35,000 रुपये ले गए, 21,000 रुपये का एक फ़ोन ले गए और उसके बाद इस ग्रीन बेल्ट के इस पार्क में फरार हो जाते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ऐसे लोगों से आगाह करता रहता है। कुछ दिन पहले भी लूट की वारदात हुई थी, जहां पर 2 बुजुर्गों के साथ 3 लुटेरों ने छीना झपटी की, उनके साथ मारपीट की, उनका मोबाइल फ़ोन ले गए, उनके पास से कैश ले गए और आज एक बार फिर से 4 लुटेरे जो आते हैं, ट्रक ड्राइवर से लूटपाट करते हैं, उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। और वहीं कल भी हमने आपको एक ऐसी खबर दिखाई थी जहां पर लड़कियों के भेष में तमाम लड़के खड़े होते हैं, उनके पास ऐसे हथियार होते हैं कि आपके ऊपर वार करेंगे और आपको लूटकर फरार हो जाएंगे, आपसे पैसे लेकर फरार हो जाएंगे, आपसे सामान लेकर फरार हो जाएंगे। और इन सब का एक गिरोह बना होता है, इनका एक गुट बना होता है कि आपको लूटना कैसे है, एक प्लानिंग होती है और उसी प्लानिंग के तहत आज एक ट्रक ड्राइवर को लूटा गया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 35,000 रुपये और 21,000 के मोबाइल फ़ोन की लूट हो जाती है और नेशनल हाईवे सर्विस रोड का ये मामला है। फिलहाल ट्रक ड्राइवर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से जाते जाते एक बार फिर से अपील है कि आप अगर नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर चल रहे हैं तो आप लोग सचेत हो जाइए, आप लोग
आगाह हो जाइए, क्योंकि नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर चलना आपके लिए खतरे की घंटी है। आपको गाड़ी की ब्रेक बिल्कुल नहीं लगानी है। अगर आप गाड़ी की ब्रेक लगाएंगे तो आपके साथ भी लूट की वारदात हो सकती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिएगा करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।